फिर सच क्या है? ये बात बहुत से श्रद्धालु भी सोचते हैं। शिव पुराण में शिव ही सर्वोच्च है, विष्णु पुराण में विष्णु, देवी भागवत में देवी, ब्रह्म वैवर्त में कृष्ण। फिर सच क्या है? ये बात बहुत से श्रद्धालु भी सोचते हैं। हर पुराण अपने इष्ट देव को सर्वोच्च बताता है। हर महापुराण की रचना किसी एक उद्देश्य और भाव के तहत की गई है और उसका मुख्य केंद्र होता है एक विशेष देवता या शक्ति। उदाहरण, शिव पुराण में भगवान शिव, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण विष्णु के रूप और राधा, देवी भागवत में आदिशक्ति माँ दुर्गा, नारद पुराण में नारायण विष्णु। इसलिए हर पुराण कहता है कि मेरा भगवान ही सबसे बड़ा है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य भक्ति जगाना है। सभी देवता वास्तव में एक ही ब्रह्म का रूप है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण, राम, राधा, दुर्गा, ये सब एक ही परम सत्ता की विभिन्न लीलाएं और रूप है। जैसे एक ही सूर्य पर जल में उसका अलग प्रतिबिंब, शीशे में अलग, आंख में अलग, वैसे ही परम ब्रह्म अपने भक्तों के अनुसार अलग रूप में प्रकट होते हैं। इतनी सारी अलग अलग बातें क्यों लिखी गई हैं? ये सब इसीलिए ताकि हर प्रकार के व्यक्ति को उसके स्वभाव और रुचि के अनुसार ईश्वर को समझने और भक्ति करने का रास्ता मिले। कोई शक्ति का उपासक है, वो देवी पुराण पढ़े। कोई प्रेम के मार्ग पर है, वह भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े। कोई योगी है, वो शिव पुराण या लिंग पुराण में ध्यान करे। सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की ओर पहुंचना। रास्ते अलग हो सकते हैं। निष्कर्ष, कृष्ण, शिव, नारायण, देवी सब एक ही परम सत्य के विविध रूप हैं। पुराण भिन्न भिन्न लोगों के लिए भक्ति और आत्मज्ञान का उपयुक्त साधन है। जैसे अलग अलग रास्ते एक ही पहाड़ की चोटी पर जाते हैं, वैसे ही सभी देवताओं की भक्ति अंततः एक ही ब्रह्म की ओर ले जाती है। एक सत्य, अनेक रूप शिव, कृष्ण या नारायण सब एक ही परमात्मा के रूप है। अगर आप भी मानते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं।